आज हम पढ़ेंगे पाठ लखनवी अंदाज। लखनऊ में ई प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया? लखनवी। गुणवाचक विशेषण हो गया। अंदाज मतलब उसका स्टाइल, रहने सहने का तरीका। तो लखनऊ में जो नवाब है उनके ऊपर लिखा गया है। लखनऊ के नवाब है, उनके जो रहने का तौर तरीका है, उसी पाठ को क्या शीर्षक दिया गया है? लखनवी अंदाज। जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो जो भारत है स्वतंत्रता पूर्व भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो जब रियासतें भारत का एकीकरण हुआ तो वो जो रियासतें हैं वो किस में? भारत में जो छोटी छोटी रियासतें थी वो एक रियासत में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो वहाँ के जो नवाब थे, लखनऊ के जो नवाब थे, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ के जो नवाब थे अब उनके नवाब भी छिन गई। तो नवाब भी छिनने के बाद क्या हो गया? उनका जो रहन सहन का तरीका, तौर तरीका था, उनमें परिवर्तन आ गया। तो उसी पर यहाँ पर एक जो सामंती वर्ग है उसका पतनशील मतलब धीरे धीरे जब उनकी जो नवाबी थी, जो सामंती वर्ग था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर, अंत की ओर जा रहा था। उसी पर यहाँ पर उसी दृश्य को दिखाया गया है। दूसरा इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार बिना कथ्य के कहानी की रचना की जा सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि का जीवन परिचय। ये जो पाठ है इसके जो लेखक है वो कौन है? यशपाल। सबसे पहले तो हमें जो पाठ है उसका जो शीर्षक है और वो पाठ का जो नाम दिया गया है उसका सबसे पहले पता होना चाहिए। और दूसरा पाठ का सार समझ में आना चाहिए कि पूरे पाठ में क्या बताया गया है। तो इसके लेखक कौन है? यशपाल है। तो यशपाल का जीवन परिचय हम पढ़े। जो यशपाल है वो हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। 1921 में फिरोजपुर जिले से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम आकर इन्होंने अपनी कुशाग्र प्रतिभा का परिचय दिया था। मतलब ये उस समय जो मैट्रिक मतलब 10वीं की जो परीक्षा होती है उसमें ये प्रथम स्थान पर आए। और कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि, इनमें बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि थी, बुद्धिमान थे, उसका इन्होंने परिचय दिया। सन 1921 में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ, मतलब 1921 में 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। तो उसी समय इन्होंने इनका जो सहपाठी था साथ पढ़ने वाला लाला लाजपत राय, उनका तो स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद पड़े थे, उनका पूरा साथ दिया था। इन्हें सरकार की तरफ से प्रथम आने पर छात्रवृत्ति भी मिली थी, जिसे स्कॉलरशिप बोलते हैं, वो इनको मिली थी। परंतु इन्होंने क्या किया? इन्होंने छात्रवृत्ति को ठुकरा दिया और सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना मंजूर नहीं किया। इसके बाद शीघ्र ही यशपाल को कांग्रेस से उदासीन हो गए। उन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया और यहाँ से प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के संपर्क में ये आ गए। ये तो था कवि परिचय। उसके बाद अगर इनकी रचनाएं देखें, कवि की जो लेखक हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान, दूसरा है वो दुनिया, तीसरा है तर्क का तूफान, ये सारे क्या है? कहानी संग्रह है। और भी खूब सारे हैं, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, ज्ञानदान, अभिशप्त, उत्तराधिकारी, चित्रकार शीर्षक, ये सारे इनका क्या है? काव्य रचनाएं हैं। उस कहानी संग्रह है। उपन्यास में है दादा कामरेड, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात। तो ये जो अमिता और जो झूठा सच है, ये जो उपन्यास है ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। उसके बाद है व्यंग लेख, इन्होंने बहुत सारे लिखे, चक्कर क्लब, संस्मरण लिखा, सिंहावलोकन। अब देखिए जो इनकी भाषा शैली थी, भाषा शैली के बारे में जो यशपाल है उनका दृष्टिकोण बड़ा ही उदार रहा है। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं के शब्दों का उससे कोई परहेज नहीं किया और इन सभी भाषाओं का प्रयोग उन्होंने अपने पाठ में किया है। देखो लखनवी अंदाज
जो नवाब थे वो तो कैसी भाषा का प्रयोग करते थे, उर्दू का। तो इस पाठ में हम बहुत सारे अंग्रेजी और उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग, को आए हुए देखेंगे। इस पाठ में इन्होंने बहुत से संस्कृत, तत्सम, तद्भव सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और वैसे भी हिंदी भाषा को सर्वग्राही कहा गया है। सर्वग्राही का मतलब जो सभी को ग्रहण कर लेती है। तो हिंदी में बहुत सारे शब्दों का सभी भाषाओं के मिला जुला रूप मिलता है। उसके बाद देखिए इन्होंने अपनी सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी किया है। तो इस कहानी में भाषा स्थान, काल तथा चरित्र की प्रकृति के अनुसार गठित हुई है। आप देखिए पाठ देखते हैं कि ये जो पाठ है इसमें किसका वर्णन किया गया है। जो ये जो पाठ है लखनवी अंदाज,